हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडर्स, आज लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आपको क्या परफेक्शन देखने को मिलेगा ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको चार्ट रीडिंग सीखना है, मार्केट का कैरेक्टर सीखना है, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना है, तो आप ये जो एनालिसिस वीडियो है, ये जो लर्निंग वीडियो है, ये जो लाइव रिकॉर्डिंग है, इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं और आज की लाइव मार्केट की बात करते हैं। तो ये जो ड्रॉ किया हुआ आपको दिख रहा है गाइस, ये लेवल जो ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, वो कितना परफेक्ट काम कर रहा है, वो कितना रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट उस लेवल को, आपको ये वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है। ये जो कल का मार्केट पूरा साइडवेज रहा है, कल का मार्केट में हमें एक ट्रेड मिला था, लेकिन उसमें हमने ट्रेड नहीं किया है। क्योंकि कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी डे था, जिसकी वजह से प्रीमियम में बहुत मार खा रहा था। आपने देखा होगा कि मार्केट पूरा साइडवेज रहा है, उससे प्रीवियस डे का जो हाई और लो है, उसी के अंदर में पूरा दिन मार्केट मूवमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत डीके चल रहा था। प्रीमियम में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था, लाइक अ साइड मार्केट था कल। तो हमने क्या किया गाइस कि कल का जो हमारा जो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेते हैं और प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क करते हैं। वो लेवल्स है ना, हमारे लिए एक मैग्नेटिक की तरह काम करता हुआ नजर आता है। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली करके देखना, बैक टेस्ट करके देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस डे का हाई और लो और प्रीवियस वीक का हाई और लो, ये चीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये प्रीवियस डे का हाई और लो है। ये जो लेवल है, ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है। यहाँ पर क्या मैंने मार्क किया है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था कल की डेट में। कल की डेट में यहाँ से मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था। वहीं पर देख सकते हैं कि मार्केट उसका 50% के एरिया में आके यहाँ एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला था, लेकिन हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि कल एक्सपायरी था। उसके बाद मार्केट एक लाइक अ साइडवेज में निकल गया। तो कल की डे में हमारा नो ट्रेड डे था। तो आज का हमारे लिए क्या रहा है, चलिए आपको बताता हूँ। जैसा कि हमेशा हम एनालिसिस में करते हैं कि प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ट्रेडर्स कि प्रीवियस डे का हाई सेम था और उससे प्रीवियस 2 डे का हाई और प्रीवियस डे का हाई और लो लगभग सेम ही था। तो हमने वो चीज़ मार्क करके रखा है। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट ही होता है। तो प्रीवियस डे का हाई और लो हमारे लिए मार्क कर रखा है। उसके बाद में आज जो मार्केट हुआ, प्रीवियस डे का लो से थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है। ऊपर ओपन होने के बाद क्या करता है कि मार्केट प्रीवियस डे का लो को ना एक बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है। उससे क्या होता है, मार्केट में इतना रेड कैंडल, इतना बड़ी रेड कैंडल क्यों बनी है, उसके पीछे का साइकोलॉजी को मैं समझाता हूँ आपको। कि मार्केट प्रीवियस डे का लो के जस्ट ऊपर ओपन होता है। ओपन होने के बाद में एक बड़ी रेड कैंडल के साथ प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करता है। उससे क्या रहता है कि प्रीवियस डे के नीचे जितने भी लिक्विडिटी थी, प्रीवियस डे के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, जिसकी वजह से लिक्विडिटी हंट होने के बाद में वहाँ सेल पोजीशन बनते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है। वहाँ पर हमें फर्स्ट रेड कैंडल में ही, बड़ी रेड कैंडल है तो हम उसका 50% का स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पर एंट्री बनाई थी। उसके बाद में वन गो में हमारा जो वीकली प्रीवियस वीक का जो लो है वो टच करता हुआ दिखता है। चलिए मैं छोटी टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, आपको इजी समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रेडर्स, आपके लिए निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट ओपन है। आज मार्केट कहीं ना कहीं इस यहाँ पर ओपन हुआ प्रीवियस डे का लो के जस्ट ऊपर। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर मेरी क्या साइकोलॉजी थी, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस डे का लो के ऊपर अगर कोई कैंडल ब्रेक करके, यहाँ पर ब्रेक करके कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर चला जाता, तो मैं यहाँ पर बाई की साइड चलता, यहाँ पर मैं कॉल की साइड चलता, जो हमारा टारगेट प्रीवियस डे का हाई के आसपास रहता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है मैं समझाता हूँ, इसके पीछे का साइकोलॉजी आप ध्यान से समझिएगा कि प्रीवियस डे का लो को मार्केट एक बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है, जिससे क्या होता है कि इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, जिसकी सबकी लिक्विडिटी हंट होती है और सारे अपना पोजीशन क्लोज करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक बिग रेड कैंडल बनाता है।
बिग रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर मेरी यही प्लान थी, पहले से प्री एनालिसिस थी कि अगर मार्केट इस बिग रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करता है तो उसका क्लोजिंग के ऊपर मेरी एंट्री होगी और मेरा टारगेट जो होगा वीकली लो होगा, प्रीवियस वीक का लो होगा, जो हमें वन गो में अचीव हो गया गाइस, जो वन गो में हमें अचीव हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का लो हाई और प्रीवियस वीक का हाई लो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल काम करता है, एक मैग्नेटिक की तरह काम करता है। और अभी के सिनारियो में, अभी का जो करंट मार्केट रनिंग जो चल रहा है उसका मैं एनालिसिस आपको बता देता हूँ। अभी क्या होने वाला है गाइस, ये जो लेवल है ये प्रीवियस वीक का लो लेवल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे भी लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी कितना इजीली हंट कर दिया इस कैंडल में, देख सकते हैं कि प्रीवियस वीक का लो के नीचे की लिक्विडिटी इसको हंट कर दिया है और एक अच्छा सा खासा ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन गया है। ये अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन गया है। तो इस कैंडल पे हमारी, इसका जो क्लोजिंग है, इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनी है, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा टारगेट प्रीवियस डे का जो लो था ये वाला लेवल हमारा टारगेट होगा। कितना इजी है ना, आपको भी समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। अगर इस प्रकार से आप अपने चार्ट को इजी रखते हैं तो आपको समझने में भी इजी होगी, आप प्राइस का जो एक्शन है उसको भी इजीली समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं हमारा जो एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मूव करता है या क्या करता है। यहाँ पर तो सिंपल सा यही फंडा था। तो ट्रेडर्स, मैं अगला लेवल भी बता देता हूँ कि मैं अभी बेयरिश कब होऊंगा मार्केट में, अगर ये 24,000 का जो एक साइकोलॉजी लेवल है और वीकली लो है, प्रीवियस वीक का लो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मैं अभी पुट की साइड नहीं जाऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी इस कैंडल में प्रीवियस वीक का जो लिक्विडिटी है, प्रीवियस वीक का जो लो के नीचे की लिक्विडिटी है ऑलरेडी स्विफ्ट हो चुकी है और एक ग्रीन कैंडल के साथ प्रीवियस वीक के अंदर जा चुका है। यहाँ पर हमारी एंट्री बनी हुई है और यहाँ एंट्री बनी हुई है। हमारा टारगेट इधर होगा, देखते हैं कब अचीव होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करते हुए चलूंगा। और ध्यान में रखना गाइस, ये लेवल 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और प्रीवियस वीक का लो भी है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मार्केट का इस तरह से लेवल को समझते हैं, अगर आप प्री प्लान करते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपकी जो विनिंग रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से आप एक ही चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप चार्ट पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा अपनी एनालिसिस वीडियो में यही बताता हूँ कि प्रीवियस डे का हाई और लो, प्रीवियस वीक का हाई और लो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रेडर्स, यहाँ से मार्केट जो वन गो में नीचे गिरा है, इसके पीछे की और एक लॉजिक मैं बताता हूँ क्या है। मैं क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करिए। मल्टी टाइम फ्रेम में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसे है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। इसलिए जो हाई टाइम फ्रेम होता है ना, हाई टाइम फ्रेम जैसे 1 डे का, 1 आवर का, ये सब जो टाइम फ्रेम होता है, आपको इस टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस करेंगे, इस टाइम फ्रेम में आपको जो लेवल्स मिलेंगे, जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जो मार्केट का ट्रेंड मिलेगा, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाने पर हमको क्या देखने को मिलता है गाइस। देखिए, मैं आपके सामने लगा दिया हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ दिख रहा है गाइस। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, वीक को छोड़ देते हैं हम, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो परफेक्ट वही लेवल आ रहा है जहां से मार्केट फॉल हुआ है। कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पर कल क्लोज हुआ था, उसके बाद में आज इस ट्रेंड के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओपन होता है और इसको टेस्ट करने के बाद में 1 गो में डाउन। तो देख सकते हैं ये ट्रेंड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट का काम किया है। और सेकंड चीज, प्रीवियस डे का जो लो था वो लेवल के पास ही हमारा मार्केट ओपन हुआ था और वहीं से नीचे गिरा है। तो कई रीजन है इस ट्रेड के पीछे, इस जो फॉल के पीछे
कई रीजन हो सकते हैं। ये चीज़ आपको कब पता चलेगा? अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप लेबल्स और ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको हर चीज़ चार्ट के अंदर आपको इजीली दिखने लगेगा, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से आप इजीली अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, ये हमारे लिए बहुत ही प्यारा सेटअप बना हुआ था, जो हमारे प्री प्लान के हिसाब से परफेक्ट हमारा 1 गो में हमारा टारगेट हिट हो गया। तो आई होप ट्रेडर्स आपको इस लाइव ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो मैंने एनालिसिस करके बताया है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, प्राइस सेक्शन के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, लेवल्स के बारे में, सब चीज़ के बारे में अगर आपको इजीली सीखना है, डीप वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए ये वीडियो मैं स्पेशल किस सब्जेक्ट पे सीखना चाहते हैं, स्पेशल कमेंट करिएगा। फिर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा और लाइव मार्केट में आप उस चीज़ को अप्लाई करके अपना बेनिफिट, अपना ग्रोथ, अपना पैसा बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड ट्रेड।